आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब खाता कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग टैली का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंपनी बना हुआ है। कंपनी का नाम है बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी में अगर हमको किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना हो, किसी भी प्रकार का लेन देन करना हो, तो उस लेन देन के लिए हमको खाता का जरूरत पड़ता है, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो उसी के लिए हम लोग को पहले लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए मास्टर्स में देखिएगा अकाउंट्स इन्फो दिया हुआ है, जिसके मदद से हम लोग किसी भी प्रकार का लेजर, कहने का मतलब खाता को खोल सकते हैं। तो आइए हम लोग खाता को खोल करके देखते हैं, लेजर को क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाके इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसमें देखिए लेजर्स का ऑप्शन पे जाना है, इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसी प्रकार नीचे भी क्रिएट दिया हुआ है, डिस्प्ले दिया हुआ, अल्टर दिया हुआ है। तो ये एक प्रकार का सिंगल लेजर होता है, मतलब कि एक एक करके यहाँ पर हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स का मतलब होता है एक ही साथ अधिक लेजर को क्रिएट करना। कहने का मतलब एक से अधिक लेजर को क्रिएट करना एक साथ, तो मल्टीपल लेजर्स पे जाएंगे। और एक एक करके अगर लेजर बनाना हो तो सिंगल लेजर पे जाएंगे। और जो लेजर आपका बन जाएगा वो लेजर को देखने के लिए जाते हैं डिस्प्ले में। और बना हुआ लेजर में अगर नाम को बदलना हो या फिर लेजर को डिलीट करना हो, तब हम लोग जाएंगे अल्टर पे। तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए क्रिएट पे जाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट पूछा जाता है लेजर का नाम। तो सबसे पहला लेजर जो हम लोग क्रिएट करते हैं उस लेजर का नाम होता है कैपिटल। पहले हम लोग कैपिटल लेजर बना लेंगे और अंडर में यहाँ पर हम लोग को ग्रुप रखना पड़ेगा। तो ग्रुप आपका बाय डिफॉल्ट पहले से कंप्यूटर में टैली एप्लीकेशन के अंदर बना रहता है, वो देखिएगा राइट साइड में आपका शो करेगा। तो इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट मेरा पहले से सेलेक्ट था, तो इंटर बटन प्रेस कर देंगे। बाकी जैसा है वैसा ही रखना है, बस इंटर बटन प्रेस करके इसको आखिरी में एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये लेजर आपका बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि लेजर मेरा बना तो किस जगह पे वो दिखेगा। तो उसके लिए एस्केप बटन प्रेस करके बाहर निकलेंगे। 2 बार एस्केप बटन प्रेस करिएगा तो आप वापस आ जाइएगा लेजर्स पे। यहाँ पर देखिए सिंगल लेजर में क्रिएट के जस्ट नीचे डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले पे जाकर के इंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर मेरा देखिए जो कैपिटल का लेजर बना है वो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। 2 लेजर आपका पहले से बना रहता है। जब कभी भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसी के साथ आपका बाय डिफॉल्ट 2 लेजर क्रिएट होता है, जिसमें पहला लेजर होता है कैश, दूसरा लेजर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लेजर आपका हर टैली एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा जो कि पहले से बना रहता है। एक लेजर अभी हम लोग क्रिएट किए हैं कैपिटल का। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा लेजर बनाते हैं। तो फिर से जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद अगर हमको कोई सामान परचेज करना हो तो परचेज का लेजर बनाना पड़ता है। तो टाइप करेंगे हम लोग परचेज। परचेज जो होता है उसका अंडर ग्रुप जो होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है। तो अभी हम बताएं कि अंडर जो होता है इसको ग्रुप ही हम लोग बोलते हैं। ये आपका सारा बना रहता है। अब इसमें हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि परचेज अकाउंट मेरा कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ नीचे परचेज अकाउंट शो करता है। आप चाहें तो शुरुआत का 1-2 वर्ड टाइप करिए, आपका परचेज अकाउंट सेलेक्ट हो गया। एग्जाम्पल में PU टाइप किए तो केवल परचेज अकाउंट ही रहा, बाकी सारा ग्रुप हट गया। तो जब ये लेजर मेरा सेलेक्ट मतलब ग्रुप मेरा सेलेक्ट हो जाएगा तो इंटर बटन प्रेस करिए। ये परचेज अकाउंट आपका इस जगह पे आ जाएगा, अंडर के अंदर आ जाएगा। बस इसको इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और देन एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये भी मेरा लेजर बन करके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सेल्स का बनाना हो तो यहाँ पर हम लोग सेल्स टाइप करेंगे और इसका भी अंडर ग्रुप जो होता है वो भी मेरा सेल्स अकाउंट ही होता है। जैसे हम SA टाइप किए तो राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सेल्स अकाउंट मेरा सेलेक्ट हो गया। अब फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और देन आखिरी इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये भी मेरा लेजर बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं वो टोटल लेजर आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लीजिए
कि कोई सप्लायर है जो आपको सामान सप्लाई करने के लिए आता है। कहने का मतलब ये कंपनी है मेरा बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी में कोई कंपनी सामान हमको सप्लाई करने के लिए आता है, कोई दुकानदार हमको सामान देने के लिए आता है, तो उसका जो होगा लेजर हम लोग को यहीं पर बनाना होगा, उसका भी खाता खोल करके यहाँ रखना होगा। जैसे मान लीजिए रंजीत प्राइवेट लिमिटेड नाम का ये सप्लायर है, ये सप्लाई करने के लिए आता है कहाँ पे, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड में। कहने का मतलब हमारा बिजनेस में। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिख दिए उसका। अब अंडर में यहाँ पर हम लोग को लेना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहने का मतलब ये होता आपका लेनदार, ये पैसा लेने वाला होता है। ये जो आपका रंजीत प्राइवेट लिमिटेड है ये मेरे से पैसा लेने वाला है, इसीलिए इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसी प्रकार अगर आपसे कोई भी पैसा लेने वाला होगा तो उसको हम लोग रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। अब आगे बढ़ जाना है। अगर इसका एड्रेस आप डालना चाहें तो एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। जैसे एड्रेस हम डाल देते हैं हजारीबाग। अब इसको क्या करना है, पिन कोड वगैरह सब फिल करके आखिरी में एक्सेप्ट करवा देना है। तो ये भी मेरा एक लेजर बन गया। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका दुकान का, आपका बिजनेस का कोई सप्लायर, मतलब कहने का मतलब अगर कोई कस्टमर होगा, सप्लायर तो हम लोग को समझ में आ गया कि सप्लायर जो होता है उसका यहाँ पे हम लोग नाम टाइप करेंगे और अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा सप्लायर। उसी प्रकार अगर आपका कोई कस्टमर होगा जो आपसे सामान परचेज करने के लिए आएगा, आपसे सामान खरीदने के लिए आएगा, तो यहाँ पर हम लोग उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे नाम टाइप कर दिए राहुल। अब इसका अंडर ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये आपका देनदार होता है। आप सामान जब इसको सेल करिएगा राहुल के पास तो ये आपको पैसा देगा, तो इसलिए इसका अंडर ग्रुप जो होता है वो सन्ड्री डेटर हो जाता है। इसी प्रकार आपको जितना लेजर बनाना हो एक एक करके आप सारा लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना होगा तो स्कैप बटन 2 बार प्रेस करके वापस आ जाएंगे लेजर्स पे, और इसमें देखिएगा डिस्प्ले में जाके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जितना लेजर हम क्रिएट किए हैं वो टोटल लेजर्स मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम लोग को मल्टीपल लेजर बनाना हो तो क्रिएट पे जाएंगे, हम लोग को यहाँ पर अंडर ग्रुप ले लेना है जिस ग्रुप का हम लोग लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 2-3 बैंक में अकाउंट बना के रखे हैं, खाता खुलवा के रखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्रुप जो होता है वो बैंक अकाउंट हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग बैंक का नाम टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला रहता बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट, तो अंडर में देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या ले लिया, बैंक अकाउंट ले लिया। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसलिए लिया क्योंकि ऊपर में अंडर ग्रुप में हम लोग सेलेक्ट करके रखे हैं बैंक अकाउंट। उसी प्रकार मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहता तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे SBI बैंक। यहाँ पर भी देखिएगा अंडर में ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट आ गया। ऐसे करके आप मल्टीपल लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना होगा तो देखिए डिस्प्ले पे जाकर के हम लोग सारा चीज देख सकते हैं। देखिएगा बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे शो कर रहा है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का अगर लेजर आपको क्रिएट करना हो, एक एक करके अगर क्रिएट करना हो तो सिंगल लेजर पे जाके क्रिएट करेंगे। एक ही साथ अगर ढेर सारा करना हो तो हम लोग मल्टीपल लेजर्स पे जाके क्रिएट करेंगे। ऐसे करके हम लोग लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी लेजर्स को डिलीट करने का जरूरत पड़े तो यहीं पर देखिएगा अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, अल्टर पे जाएंगे। अब जिस लेजर को डिलीट करना है उस लेजर पे जाएंगे और ये लेजर आपका तभी डिलीट होगा जब इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। अगर एक भी ट्रांजैक्शन किया हुआ रहेगा उसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहिएगा तो डिलीट नहीं होगा। तो अभी देखिए नया नया लेजर बना है, इसमें तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आप इसको डिलीट करिएगा तो ये आपका आसानी से डिलीट हो जाएगा। आप इसका नाम को बदलना चाहते हैं तो नाम भी आपका चेंज हो जाएगा। देखिए इसको अगर डिलीट करना है तो इस पे जाके इंटर बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करेंगे, एक बार इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो लेजर आपका लिस्ट से हट जाएगा। कहने का मतलब वो आपका डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लेजर को डिलीट कर सकते हैं। अगर कभी नाम को चेंज करना हो, जैसे राहुल में हम लोग को कुमार भी ऐड करना है, तो राहुल पे जाके इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर हम लोग को कुमार लिख देना है।
और इंटर स्पेस इंटर बटन दबाते हुए आगे बढ़ जाइए और देन आखिरी इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर इसका नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, पहले था राहुल, अभी हो गया राहुल कुमार। इसी प्रकार हम किसी भी प्रकार का लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और लेजर बनाना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं तब। तो ये होता है लेजर बनाने का तरीका। अगला वीडियो में आप लोग को हम नया नया तरीका इसी प्रकार बताते रहेंगे। साथ ही अगले क्लास में अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि अकाउंटिंग वाउचर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।